जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि 24 आवर्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या रहने वाली, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनके दिल में आपको लेकर क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की 24 आवर्स क्या करंट फीलिंग रहने वाली है। द फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, द टावर, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा रोमांस है और ये पर्सन आपको बहुत इमेजिन करते हैं। ठीक है, साइन बता दूं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, बर्को, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेके, इमेजिन करते हैं आपको। जैसे इनके मन में रोमांटिक थॉट आते हैं ना, ये पर्सन अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, किस तरह से हमें उसके साथ रोमांस करना है, कैसे करके करना है, तो ये चीज़ें इनके दिल में बहुत ज़्यादा चलती हैं। और ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं और बहुत सीधे हो सकते हैं। इन्हें दुनियादारी की ज़्यादा फिक्र नहीं, या फिर किसी और के बारे में नहीं सोचते। इन्हें अपने बारे में ज़्यादा सोचना अच्छा लगता है, या फिर ये इमोशनल फूल कभी कभी आपको बनाते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे डरते भी हैं। ठीक है, हो सकता है आप थोड़ा इनसे एज में बड़े हो, ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं। एज डिफरेंट इशू है आप दोनों के बीच में। ठीक है, सबका नहीं होगा, किसी किसी का है। कुछ लोग सेम एज के हैं, कुछ लोग ज़्यादा कम हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मतलब इन्हें दुनियादारी की ज़्यादा फिक्र नहीं है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, ज़्यादा इन्होंने किसी की पड़ी नहीं हुई है। बट ये अपने आप से ज़्यादा मतलब रखते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ये आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। इनकी नींद उड़ चुकी है, कुछ गलती शायद कर दी इन्होंने। हो सकता है इन्होंने आपको इमोशनल फूल बनाया है और आप इनकी मासूमियत पर, इनके सीधेपन पे मर मिटे हो। ये पर्सन मुझे कभी चीट नहीं कर सकता, कभी धोखा नहीं दे सकता, ये तो बहुत सीधा है, बहुत सज्जन है। ठीक है, आप हो कि बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के हो गए। आपको डायरेक्ट वे में बात करना पसंद है, घुमा फिरा के बात करना आपको नहीं पसंद है। आपको जितना चाहिए उतना आपका हक है, अधिकार, वो आपको चाहिए। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो आप खुद ही सॉल्व कर लेते हो, किसी की मदद आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हो और सब कुछ है आपके पास की। ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है ही, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत दिल से कनेक्ट हो। कहते हैं ना,
रूह से रूह का कनेक्शन है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं जिनके बच्चे हैं, किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आपको पाना, आपको हासिल करना, आपको जीतना, इस पर्सन का एक मोटिव था कि अगर वो नहीं मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं, वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। इन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा। जब तक इन्होंने आपको हासिल नहीं कर लिया, इन्होंने कभी पीछा नहीं छोड़ा आपका, ठीक है। और आप भी इनके साथ खुश थे, ऐसा नहीं कि आप खुश नहीं थे, इनके साथ खुश थे आप लोग और एक दूसरे के लिए समर्पित भी थे। वही है ना कि इन्हें हारना कभी सीखा नहीं है, इनको हर हाल में सफलता चाहिए। ये किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते, इन्हें कोई सुनाए ये इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। ये थोड़ा गुस्से वाले, जिद्दी हो सकते हैं, ये इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकती है, और ऐसी एक जगह कहीं जॉब पर हो सकते हैं जहाँ लोग इनकी बातें सुनते हैं, ठीक है। और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इनके बारे में सोचना, इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें इमेजिन करना आपका कहीं ना कहीं एक रूटीन सा बन गया कि ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ नहीं। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट करना, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोचना, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दूसरे के बिना जीने के बारे में सोचा है। पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि आप एक दूसरे के लिए समर्पित रहे हो, ठीक है। और आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार दिया है। आप बहुत इमोशनल हो, बहुत इनोसेंट हो, कभी शक नहीं किया, कभी पूछा ही नहीं कि हो क्या रहा है रिश्ते में। एक दूसरे के लिए बहुत अनकंडीशनल प्यार करना, चाहना, कभी शक नहीं करना। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में अचानक से टावर मोमेंट आया। सब बेटर था, सब ठीक था, कुछ कमी नहीं थी। रोमांस, प्यार, केयर, मिलना जुलना, इंजॉय करना, चिल करना, सब कुछ था आप दोनों की लाइफ में। बट कहीं ना कहीं सडनली कुछ ऐसा बदलाव हुआ, ऐसा चेंज हुआ कि अनएक्सपेक्टेड चेंज, सडनली टावर मूवमेंट आ जाना आपके अराउंड, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, टावर मूवमेंट क्यों आया आप दोनों के बीच में? प्लीज डिवाइन, क्यों टावर मूवमेंट आया? क्योंकि शायद कुछ समय के बाद आपके पर्सन ने आपको टाइम देना बंद कर दिया सडनली, बगैर कुछ बताए, और आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपको टाइम देना बंद कर दिया, आपसे बात करना कम कर दिया, और आपको शक होने लगा कि ऐसा सडनली क्या हुआ। सब कुछ तो बेटर था, सब ठीक चल रहा था, कोई कमी नहीं थी। ये पर्सन ने कभी कहा ही नहीं कि ये पर्सन कभी आपसे दूर जा सकते हैं। सडनली आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है, किसी का रिश्ता ख़त्म हो सकता है, किसी का डिवोर्स हो सकता है। कभी सोचा ही नहीं था कि इतना प्यारा रिश्ता, इतना अच्छा है, एक दूसरे के लिए केयर है, प्यार है, फीलिंग है, मोहब्बत है, फिर भी कभी ऐसा हो सकता है, नहीं सोचा था आपने, ठीक है। किसी किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, ठीक है। हो सकता है किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, जो पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करता है, आपको चाहता है, वो भी चाहता है कि आप उससे प्यार करो। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन कोई और नहीं है, आपका कोई ओल्ड पर्सन है। किसी किसी के लिए वही पर्सन, किसी के लिए कोई न्यू पर्सन है, जो आपसे कुछ लालच रखता है, आपसे कुछ उम्मीदें रखता है, आपसे कुछ लेना देना है इसका मतलब। या तो आप बहुत पैसे वाले, आप खूबसूरत हो सकते हैं, आपकी बातें अच्छी लगती हों, आपका रहन सहन बहुत अच्छा लगा हो, तो इस पर्सन के मन में थोड़ा लालच भी है, जो कि कोई न्यू पर्सन आया है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहें, ठीक है। इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, आप इनके लिए कितना भी कुछ करो, इनको लगता है कि थोड़ा कम है, कम है, ठीक है। ये खुद को समझने की कोशिश करें, लेकिन ये ओल्ड पर्सन है, ये चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग करें आपके साथ। जो टावर मूवमेंट आया ना, किसी गलत फहमी की वजह से कोई न्यू पर्सन इनकी लाइफ में आया हो, या कोई थर्ड पार्टी बीच में आई है, जिस वजह से इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, और अब इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है। अब इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए। देखो, सबकी लाइफ में नहीं आया होगा, बहुत रेयर है किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है,
ठीक है। और ये पर्सन अब आपको लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। सुकून चैन सब खो गया, पास्ट की चीज़ें के बारे में यहाँ से निकलना ये चाहते हैं, कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं बट नज़र नहीं आ रहा है कैसे। तो ये मन ही मन प्रे करते हैं इस वजह से कि मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे सुकून चाहिए, मुझे चैन चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपके अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ये पर्सन आपको खोने से बहुत डर रहे हैं। अब आप सोचोगे खो तो दिया है, खो दिया है। एक होता है ना फिजिकल वर्ल्ड में दूर हो जाना, और एक होता है कि दिल से कोई निकल नहीं पा रहा, दिल से निकल जाएगा, ये दर्द होना कि अगर मैंने उसे भुला दिया, मेरे पास है क्या यादों के सिवा। तो ये पर्सन एफर्ट लगाना चाहते हैं क्योंकि ये छोड़ना नहीं चाहते, आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, तो इस चाहते हैं फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए रिश्ता ठीक करने के लिए, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं नेगेटिविटी ने घेर लिया है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि न्यू बिगिनिंग करें तो कैसे करें, आपके करीब जाएँ तो कैसे करें, सॉरी बोले तो कैसे, क्योंकि सॉरी बोलना इन्हें पसंद नहीं है। डायरेक्ट वे में अगर अपनी गलती मानेंगे तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, आप कहोगे गलती की अब क्यों माफ़ी मांग रहे, तो ये चीज़ इनको सुनना पसंद नहीं है। कन्फ्यूज है, एक से ज़्यादा रिश्ते हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं और कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास हो सकती हैं, जिस वजह से कन्फ्यूज है ये। एक तरफ आपकी तरफ बढ़ना चाहते, दूसरी तरफ इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, नेगेटिविटी ने घेर लिया, ये पर्सन टेंशन में है, नहीं समझ पा रहा है। आपको किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि ऐसे ही रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना, अब बहुत सोच समझ के फूँक फूँक के कदम रखना है। हो सकता है आपके मन में बहुत गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए हो। जजमेंट होगा, ये जो टावर मूवमेंट आया ना ये ख़त्म होगा, ठीक है। क्यों ख़त्म होगा कि ये पर्सन खुद कहीं फंस गए, फंसे हुए फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं जिसको आपका अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। आप चाहते हैं रिश्ता कंप्लीट हो, ठीक है, आप इस पे काम करना चाहते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े भी हुए हैं और आप इनसे झगड़ा करना चाहते हो, अपने मन का फ्रस्ट्रेशन वो निकालना चाहते हैं इन पे, ठीक है। क्योंकि आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मुझे सुनाना है, अपने मन में जो भरा है वो निकालना है मुझे, और ये पर्सन चाहते हैं कि रिवर्थ हो जाए, सब कुछ बेटर होने वाला है, लेकिन ये फंस गए बीच में, उल्टे लटक गए, इनका माइंड काम नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो जाएं। इनका माइंड पूरी तरह से किसी ने ब्लॉक कर दिया है। होता है ना कि इंसान अपने मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट लेके बैठा हुआ है, उसको नहीं समझ में आ रहा, थॉट चक्र वीक है, थर्ड आई चक्र वीक है, हार्ट चक्र वीक है, इनका ओपन करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं समझ पा रही है क्या सही है क्या गलत है, क्या ये आपके साथ गलत कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और हाँ, ईगो भी इस पर्सन के लिए है, ये दिखा ऐसे रहे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इन्हें फ़र्क बहुत पड़ता है आपके ना होने से। ये पर्सन ईगो की वजह से थोड़ा चुप हो जाते हैं, बताते नहीं हैं कि इन्हें आपकी याद आती है, आपको महसूस करते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका ईगो इतना हाई है, गुस्सा और जिद्दीपन इनका आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। जैसे किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, इनको नहीं समझ में आ रहा है। गुस्सा तो ऐसा है कि झुकना नहीं है मुझे, झुकेंगे नहीं रिश्ते कैसे चलेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो रहा है कि ये किसी की गाइडेंस में है, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, हो सकता है किसी से कुछ पूछा इन्होंने। ये पर्सन अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, पहले शायद नहीं मानते हो लेकिन अब ये स्पिरिचुअल भी होने लगे हैं, तो अभी किसी के शरण में गए हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वही चीज़ें हैं ना कि कहीं न कहीं स्टक है बहुत ज़्यादा, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, मिलना है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को ठीक करना है, बेटर करना है, पर कैसे करें। एक तरफ सब कुछ ठीक करना है, दूसरी तरफ दिमाग काम नहीं कर रहा है। और
आप लड़ना इसलिए चाहते हो, आप पॉजिटिव वे में लड़ना चाहते हो। तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होती, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, तुम मुझसे प्यार नहीं, इस तरह के आप इनसे झगड़े करना चाहते हो। प्यार वाला, ऐसा नहीं, नफरत वाला, या कह सकते शिकायतें हैं। कभी कभी आपका मन करता है कि इसको बहुत ज़्यादा सुना दूँ, बहुत सारी शिकायतें हैं, कह दूँ सारी, लेकिन कभी कभी मन करता है कि नहीं, कहने से भी क्या होगा, जो खुद नहीं समझ पा रहा है तो उससे कहूँगी तो वो क्या ही समझेगा। ठीक है, आप जानते सब कुछ हो कि क्या सही क्या गलत है, कौन किससे कितना प्यार करता है, कौन किसके लिए कितना मारा जा रहा है, आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी आप छुपा के बैठे हो, हाइड करके बैठे हो, क्योंकि आपको लगता है जितना प्यार मैंने इसको दिया उतना प्यार मुझे बदले में नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो प्यार मुझे नहीं मिली, वो अधिकार मुझे नहीं मिला, इसलिए आप खामोश हो गए। अब बताने से भी क्या फ़ायदा, आपके दिल में इनके लिए बहुत सारा प्यार है, रोमांस है, केयर है, आप इनको इमेजिन करते हो, इनके सपने देखते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो उनके बारे में, लेकिन कह नहीं पा रहे, छुपा के बैठे हो कि क्या ही कहना है। अगर मिल जाए तो बहुत कुछ कहना है, नहीं मिलने तो दिल में दबा के बैठ गए हो। ठीक है, बट ये पर्सन तो आपके करीब आना चाहते हैं, ये सडनली मिलने के लिए तैयार हैं। अब जो ऑप्टिकल्स आएंगे देखा जाएगा, बट आना है इनको। ठीक है, और ये कितने भी गुस्से वाले हों, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आपके करीब आते ही इनका गुस्सा सब शांत हो जाएगा, क्योंकि बस एक दिखावा है, अकड़ू है, गुस्सा है, एंजाइटी है कि मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, नहीं, ये सिर्फ दूर की बातें हैं, पास आते ही इनका एटीट्यूड भी ख़त्म हो जाएगा, जो ज़िद्दीपन है वो भी चला जाएगा, और ये जो दिखा रहे हैं ईगो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बस ये दूर की बातें हैं, पास आते ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इनका। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये है इनकी करंट फीलिंग, अगले 24 आवर्स आपको लेकर रहने वाली है। इनका मन बहुत है आपके साथ रिश्ता बनाने का, आगे बढ़ने का, कहीं ना कहीं शादी करने का, बट ये कह नहीं सकते, क्योंकि गलती कुछ हो गई है इनसे, इस वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ ऐसा कुछ कि आप इन पे कोई उंगली उठाओ, इनका दिमाग काम नहीं करता। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बिल्कुल लो एनर्जी में चले जाते, जब ये अच्छी एनर्जी में होते तब ये आपके बारे में बहुत बेटर फील करते हैं, इनको लगता है कि बस वही मुझे चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और इस पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं 444 कम बैक माई लव पार्टनर। अगर किसी का मन कहे, किसी का दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।